जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में इस किरण पब्लिकेशन के बुक से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट और साथ में 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर से पहले हिंदी व्याकरण और इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग केवल जीके जीएस के ही प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है। उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर 21 नंबर का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन चोल बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरामेरुर शिलालेख से चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। दूसरा प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे नियामक अधिनियम बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो ये एक प्रकार का नियामक अधिनियम था। आगे देखिए, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या होगा? ए ओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए, डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसने कांग्रेस के, किसने, यानी कि ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ए ओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ना कि अध्यक्षता। तो डी ऑप्शन जो है ये कथन सही नहीं है। आगे देखिए, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। तो भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखिएगा, आय, उत्पाद और व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। आगे देखिए, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? चलिए आंसर बताइए, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की जो कमी होती है ये संबंधित है अनिवार्य बचत से। ध्यान रखना है, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जो खपत की कमी है ये संबंधित है अनिवार्य बचत से। आगे देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में? तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या होगा? देखिए, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछा जाता है, 30 वर्ष होने चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, दूसरे वर्ष बाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है?
आपको बताना है इनमें से कौन सा माल एवं सेवाओं पर जो निवेश है ये व्यय नहीं है। तो सबसे पहले देखिए निवेश व्यय किसे कहते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए। तो देखिए उस व्यय को निवेश व्यय कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा इमारत, मशीनरी जैसे नए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में वहन किया जाता है। अब देखिए जैसे मकान की खरीद को निवेश व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ देखिए बी नंबर में दिया है मकान की खरीद, क्योंकि ये जो है मकान की खरीद इसका उपयोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो मकान की खरीद जो है ये निवेश व्यय नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए नंदलाल बोस प्रसिद्ध है उनके, चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। नंदलाल बोस प्रसिद्ध है उनके, तो याद रखिएगा चित्रों के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य है नंदलाल बोस और ये एक बंगाली चित्रकार थे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। और देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो देखिए संयुक्त सत्र की बात करें तो इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है। और संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है। चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है ढाकेश्वरी मंदिर, जो कि ढाका में है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो याद कर लीजिए 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। सार्क में किस प्रकार की पूछ पाई जाती है। चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर बताएंगे। और आज आपको प्रश्नों का लेवल देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सार्क में किस प्रकार की पूछ पाई जाती है, तो देखिए सार्क मछली में विषम पाली पूछ पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसको याद कर लीजिए। सार्क में किस प्रकार की पूछ पाई जाती है, विषम पाली पूछ पाई जाती है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो यहाँ पर सही जवाब है तेलंगाना आंदोलन। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था और इसमें तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो जुलाई 1946 में, ध्यान रखेंगे जुलाई 1946 में। आगे देखिए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे, दोनों ही क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्थलाकृतिक मानचित्र। इस प्रकार का मानचित्र जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रूपों को दर्शाता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो देखिए दोस्तों भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है और यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी, ध्यान रखेंगे। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात।
कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। और इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है। कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध। आप लोग कमेंट करके बताइए उकाई परियोजना ये किस राज्य में है और किस नदी पर है? दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है जल डमरू मध्य। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है? दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले। और ऑप्शन देखते हैं, प्रायद्वीप है, अंतरिप केप है और चौथा है भूसंधि यानी कि स्थल डमरू मध्य। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, भूसंधि स्थल डमरू मध्य। तो जो ही बच्चे ऑप्शन 4 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, दियारा जो है ये दिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दिया। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? अब यहाँ पे देखिए स्थान के नाम दिए गए हैं और अवस्थित। तो चलिए इसको बता देते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ट्राफल्गर स्क्वायर जो कि लंदन में है, ये बिल्कुल सही है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है तियानानमन स्क्वायर, ये बीजिंग में है। लेकिन डी ऑप्शन में जो है तहरीर स्क्वायर, ये अबू धाबी में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? तो देखिए तहरीर स्क्वायर जिसको शहीदी स्क्वायर भी कहा जाता है, ये मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक चौक नगर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, इसमें टोटल 15 सदस्य देश है जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देश है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन कौन से अस्थायी सदस्य देश है, तो लिख लीजिए। तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2 वर्ष। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो याद रखिएगा ये कौन सा राज्य है, ये है छत्तीसगढ़। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वराहमिहिर का वृहत संहिता ग्रंथ किस पर आधारित है? देखिए वृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो वराहमिहिर है। और ये ग्रंथ किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा खगोल विज्ञान पर आधारित है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि वराहमिहिर जो है किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैगपी रॉबिन ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात किस ओर होगा? तो देखिए अगर आप किसी नक्शे को उल्टा करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो नॉर्थ है वो साउथ में आ जाएगा और जो ईस्ट में है वो वेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे गुजरात, और अभी देखिए गुजरात की बात करें मैप में, तो गुजरात जो है ये पश्चिम साइड में है। जैसे ये भारत का मैप है तो गुजरात पश्चिम साइड में है। अगर मैप को उल्टा करके पढ़ेंगे तो ये गुजरात जो है किधर आ जाएगा, पूरब में आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गुजरात होगा
पृष्ठ के नीचे की ओर, पृष्ठ के ऊपर की ओर, मेरे बाईं ओर या मेरे दाईं ओर। अभी मेरे बाईं ओर है, जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मेरे दाईं ओर। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको इस प्रश्न में अभी भी डाउट है तो मोबाइल में आप लोग नक्शे को निकाल लीजिए और फिर मोबाइल को उल्टा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सभी जानते हैं न्यूनतम 25 वर्ष है। 35 वर्ष राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। और ये 30 वर्ष किसके लिए है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1961 में, याद रखिएगा 1961 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। और इसके अंतर्गत 5 लाख नगद और अर्जुन की कांसे की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर के ग्रह है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो देखिए, सौर प्रणाली में सूर्य से सबसे नज़दीक पहले स्थान पर बुध है। बुध के बाद कौन है, तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तो तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, तीसरे स्थान पर है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। तो बहुत ही सिंपल है, दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 में किया गया था। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, सिकंदरा में है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, तो याद रखिएगा 366 दिन होते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रजिया सुल्तान है, इसको सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान से वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, रजिया सुल्तान। निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में संस्कृत में पढ़ा होगा, पटना का नाम कुसुमपुर है, पुष्पपुर भी है और आजिमाबाद भी है, लेकिन कनिष्कपुर ये पटना का कभी नाम नहीं रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है किस क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो है यह मानव अधिकारों से संबंधित एक विश्वव्यापी संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र शॉर्ट में BARC से लिखा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में, याद रखिएगा। तो इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा बम्बई में यानी मुंबई में। आगे देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विधवा विवाह से, याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सबसे अधिक विधवा विवाह से संबंधित है। बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है।
चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? E.M. फोस्टर ने। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो देखिए बिहार में जनसंख्या के उस भाग को कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया है जो उत्पादन कार्यों में लगा था। और यहाँ पे कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो 1/3 भाग। बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, कौन था? तो देखिए जहांगीर के समकालीन इतिहासकार थे मोहसिन फानी। इन्होंने पटना में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की और इस पुस्तक में अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन मिलता है। तो सही जवाब है मोहसिन फानी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क किससे था? तो यहाँ पर 60 का आंसर क्या होगा? जावा सुमात्रा से। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कब किया गया? तो याद रखिएगा 1973 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अभी वर्तमान में लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो कवरत्ती। खाली महाधिवक्ता खाली स्थान के प्रसाद पर्यत अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ये है ऊर्ध्वका। बाकी द्रविड़ शैली, वेसर शैली, नागर शैली ये सभी मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है? कौन सा नृत्य है ये? तो ये नृत्य है पाइका, जो कि राजस्थान का एक अनूठा नृत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई, तत्कालीन बम्बई है, अभी नाम मुंबई है, पहले क्या था? बम्बई। तो इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया आपको बताना है। तो हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है बम्बई में ही 1885 में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन दिसंबर 1885 में। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ये मिशन था क्रिप्स मिशन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्रिप्स मिशन। आगे देखिए, ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? तो देखिए ICC का हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, यानी कि UAE। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? तो यहाँ पर सही जवाब है 10, याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। और ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल जो है सबसे नए और सबसे लंबे अध्याय है, और ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल ऋग्वेद के सबसे पुराने हिस्से है, लेकिन यह सबसे छोटे अध्याय है। आगे देखिए, ए प्रोमिस्ड लैंड खाली स्थान द्वारा लिखित एक पुस्तक है
और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बराक ओबामा। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग खाली स्थान प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया कर है खराज कर, और इसमें किसान की उपज के लगभग का कितना प्रतिशत हिस्सा होता था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है, 50%। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे विज्ञान के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सेशन पसंद आया हो सभी लोग लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।